गई पार्टी, कौन से मंत्री फेल हुए, गांव के सियासी रण में कौन से धुरंधर धूमिल हुए, पंचायत की परीक्षा कौन पास कौन फेल। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। पंचायत चुनाव के नतीजों ने कई मंत्रियों और दिग्गजों को आईना दिखा दिया है। बीजेपी गांव में अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही, लेकिन जिस लहर और दांव का दावा किया जा रहा था उसकी सच्चाई जमीन पर दिखी नहीं। अब सवाल है कि उस लहर को रोकने वाले कौन थे? क्या शीर्ष सत्ता पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है, या सत्ता और जनता के बीच की जो कड़ी है वो काम नहीं आ रही? आज बिग बुलेटिन में हम इस मुद्दे पर चर्चा करें और इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। नई पिच और छोटा कमाल, गांव में सरकार बनाने की कवायद और जलवा बीजेपी का चला, लेकिन वो लहर नहीं, महज हवा की कुछ तरंगों जैसी, जिसने विधानसभा की चमक को राहत के साथ। कांग्रेस पार्टी का पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो मत प्रतिशत था उसके तुलना में आज अपार जन समर्थन प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। भाजपा की नाकामी को लोगों ने दरकिनार किया है और जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा से कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, मजबूती रही, वो हम लोगों को आज देखने को मिला है। पहले भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र शहर की पार्टी कहलाती थी। ये अमूमन कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी की पहुंच केवल मात्र शहरों में है, गांव में नहीं। इस बार हम गांवों में भी पहुंचे हैं। तो आप ये जो परसेंटेज जो ले रहे हैं, प्रतिशत ले रहे हैं ना, प्रतिशत आप पंचायत के चुनाव के हिसाब से ले। पंच के लिए फैसला पार्टी के लिए राहत लेकर आया, लेकिन कई दिग्गज नेताओं और मंत्रियों ने इस चुनाव में अपनी हकीकत का दीदार किया। जीतमल खान, कालीचरण सर्राफ, बाबूलाल वर्मा अपने जिलों में कमल का कमाल नहीं दिखा पाए। प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर मीणा, प्रदेश महामंत्री नारायण पंचारिया, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता और सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत अपना करिश्मा नहीं दिखा पाए। पंचायत चुनाव ने बीजेपी को गांव की सरकार में शामिल तो कर दिया, लेकिन साथ ही संदेश भी दिया, चेहरा किसी का भी हो, जीतेगा वही जिस पर जनता का एतबार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार। तो रिपोर्ट आपने देख ली। पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और नतीजों को देखने के बाद क्या कहा जा सकता है कि बीजेपी अपने इस परफॉर्मेंस के आधार पर खुद की पीठ थपथपा सकती है, या कांग्रेस के नेता खुश हो सकते हैं कि जो स्थिति पिछले 1.5 साल से उनके प्रदेश में बनी थी, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और फिर नगर निकाय चुनाव, वहां के बाद उन्होंने वापसी की है, या फिर बीजेपी इस बात को लेकर खुश हो सकती है कि ग्रामीण वोटर्स जिन्हें कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, वहां पर इन लोगों ने सेंध लगाई है। कई सारी चीजें हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी इस चर्चा में मेरे साथ है। फिलहाल रामकिशोर मीणा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। इनके अलावा श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप दोनों का स्वागत है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। आज की चर्चा की शुरुआत में अमिताभ जी से ही करूंगा। अमिताभ जी, पूरा परिणाम आ चुका है। जिस चीज से मैंने शुरुआत की कि इस परिणाम को देखने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी खुद की पीठ थपथपा सकती है, या कांग्रेस कह सकती है कि हां हमने वापसी की है? देखिए, अगर निष्पक्ष होकर समीक्षा की जाए तटस्थ भाव से, तो यह कहना पड़ेगा ये बीजेपी के लिए उपलब्धि है। आप पंचायत के गांव के नतीजों की तुलना पूर्व के पंचायत के चुनाव से ही करिए। आप उनकी तुलना विधानसभा से या शहरी निकाय से या लोकसभा से मत करिए। वहां का मानस अलग है, यहां का मानस अलग है, और विधानसभा और लोकसभा में तो मुद्दे भी अलग होते हैं। जो वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में लोकसभा में पाया, वो किसी राज्य की विधानसभा में नहीं मिला।
क्योंकि तब मुद्दा मोदी था। अब पंचायत के चुनाव में तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं सचिन पायलट जी की इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस में कोई उत्साह की बात आ जाए। मैं याद दिला रहा था इस बात को, मैंने कल रेखांकित किया था। 2005 में वसुंधरा जी की सरकार के दौरान हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को गांव में घुसने से रोकने में सफलता पाई थी। मेरी बात की तस्दीक करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मीणा जी। भारतीय जनता पार्टी ने 100 जतन कर लिए थे, लेकिन राजस्थान के गांव के दरवाजे नहीं खुलने दिए थे कांग्रेस ने। ठीक कह रहा हूं ना श्याम सुंदर जी? आज स्थिति ये बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने गांव में अपनी हैसियत बनाई। 22 मेरे ख्याल से जिला परिषदों में वो बोर्ड बनाने की 23 में अपनी जिला परिषदें बनाने की, बोर्ड बनाने की हैसियत में आके खड़ी हुई। ये भाजपा के लिए महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस के लिए इसलिए बहुत उत्साह की बात नहीं। मुझे नहीं पता है सचिन भाई क्यों कह रहे हैं सब, क्योंकि कांग्रेस अपनी परंपरागत पिच पर खेल रही थी। ये उसका ट्रेडिशनल पिच है, होम ग्राउंड है। मैंने कल एक फ्रेज इस्तेमाल किया था कि मेरे गांव में जिस प्रतिस्पर्धी को मैंने दशकों नहीं घुसने दिया हो, उसमें वो आके 4 बीघा जमीन भी खरीद ले, न पूरा गांव सही, तो भी बड़ी बात होती है। सेंध तो लग गई। और यहां तो 4 बीघे का मसला नहीं, बीजेपी ने रिजल्ट बिल्कुल पलट दिए। पिछली बार भी भाजपा सरकार के इस समय में चुनाव हुए थे। अगर यह कहा जाए कि भाजपा के राज्य की सरकार का कोई असर होता है तो तब भी वसुंधरा जी ही मुख्यमंत्री थी, यही कमल का निशान था। लेकिन कांग्रेस ने भाजपा को नहीं घुसने दिया। आज कांग्रेस गांव के अपने दरवाजे को बंद नहीं रख पाई। वहां भाजपा घुसी ही नहीं, उसने कांग्रेस की हैसियत को कमजोर कर दिया। अब अगर मैं जो मान देख रहा हूं, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं सचिन पायलट जी की, शायद वह लोकसभा और विधानसभा के नतीजों के सामने रखकर अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे। यह नाइंसाफी हो जाएगी। यह तटस्थता वाला विश्लेषण नहीं होगा। कांग्रेस बीजेपी को अपनी अपनी बात कहने दी जाए, लेकिन मैं जब आवाम के लिए जिम्मेदार होकर बोलूं तो मुझे लगा मेरा फर्ज है यह बात सामने आनी चाहिए कि पंचायत के वोट की तुलना पंचायत के पिछले वोट से ही होनी चाहिए। श्याम सुंदर जी, मेरी बात कुछ दुरुस्त लगी? नहीं, पंचायत वाली बात तो आप ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन उस वक्त अमिताभ जी, उस वक्त केंद्र में भाजपा की नहीं सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी जी। और राज्य में भी 120 बीजेपी के थे और 76 इनके थे कांग्रेस के। तो वो स्थिति भी थोड़ा, और अब परिवर्तन तो है कुछ थोड़ा। नहीं, परिवर्तन में दूसरी बात देखिए श्याम सुंदर जी, मैंने दूसरी बात की जी। हम लोग जनसंघ के समय से बीजेपी को देख रहे हैं, आज से नहीं। जी, 70 के दशक से तो देख ही रहे। बीजेपी हमेशा बीजेपी के लिए राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में कहा जाता रहा शहर की पार्टी। हाँ, शहरी और पार्टी इससे पहले चला जाऊं, एक बात है, थोड़ा पता नहीं संसदीय होगी या संसदीय होगी, लेकिन जो जनता कहती थी, मैंने क्या जनता कहती थी, उससे पहले कहा जाता था बनियों की पार्टी है। गलत तो नहीं कह रहे श्याम सुंदर जी? यही था ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना? जब दीपक निशान होता था हाँ, तो कांग्रेसी नारा लगाते थे, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। खेल नहीं छोड़ो खैर उस बात को, अपन इस बहस में क्यों पड़े, तेल है कि नहीं है, इस बात तो लालटेन जल रही है भाई पूरी। खैर, हाँ, लेकिन भाजपा को गांव की पार्टी कभी किसी ने नहीं कहा। जब राज्यों में भाजपा कहीं भी मजबूत, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार में ना भी रहे वो कभी, लेकिन मेयर उसके हमेशा चुन के आते रहे उत्तर प्रदेश में। जी, आप समझ रहे हैं ना? जी, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के शासन में भी उसके मेयर जीतते रहे। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह होते रहे, लेकिन मेयर जनसंघ के भाजपा के जीतते रहे। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे तब भी। इसका मतलब है कि शहरों का पॉपुलर सपोर्ट उसके पास पहले से था। जैसा भाजपा का स्ट्रांग होल्ड शहर था, वैसे ही कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड गांव था। कैसी भी विपरीत स्थिति हो, कांग्रेस गांव में भाजपा को नहीं घुसने देती थी। क्या इस बार
भाजपा ने गांव की राजनीति को बदला नहीं? श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, क्या इस बार भाजपा ने गांव की राजनीति को बदल नहीं दिया? जी, आवाज आ रही है? ये तो अमिताभ जी आप सही कह रहे हैं कि गांव में बीजेपी पहली बार इतने पैर फैलाने में सफल हो पाई। 23 जिलों में ये अब जिला प्रमुख पहली बार बना पाएंगे, क्योंकि पहले कभी इन्होंने इतने जिला प्रमुख बने ही नहीं बीजेपी के बने तो 16 पहले बने थे, जब 96 में 16 बने थे बीजेपी के और 15 बने थे उनके। अब बीजेपी ने फैलाव तो किया, इसमें दो राय नहीं है। तो गांव में इनका शासन था ही नहीं, ना ही संगठन था। संगठन मजबूत करने में ये सफल हुए, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ये कहने की स्थिति में आ गए कि हम गाँव की सरकार में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ गई है। पहले कांग्रेस की हिस्सेदारी हुआ करती थी, लेकिन अब भाजपा कह सकती है कि हम गांव के भी हमारे साथ लोग समर्थन में आ गए हैं। ये तो कहने की स्थिति में आ गई है। पहले मार्कशीट देख के लोग कहते थे लड़का है तो होशियार, लेकिन गणित में फेल हो जाता है। जी, अंग्रेजी में अच्छा, हिंदी में अच्छा, हिस्ट्री में भी नंबर है, ज्योग्राफी में भी, लेकिन गणित में फेल हो जाता है। इस बार जो मार्कशीट आई उसने कहा नहीं जी गणित में भी हम पास हैं बढ़िया से। जी, इतना फर्क तो ले आई मीना साहब। बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी, ये तो हो गई कांग्रेस बनाम भाजपा तुलना, जो मेरी बुद्धि कहती है। मैं अपनी ही बुद्धि जितनी छोटी बहुत है उसी से बात कर सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोण से अगर मैं समीक्षा करूं जी, तो शायद ये विस्तार और बड़ा होना चाहिए था जी। खासतौर पर जैसे जैसलमेर आप हारे, मैं दौसा पर नहीं सवाल उठाऊंगा जी जी, क्योंकि मेरे लिए झालावाड़ और दौसा दोनों में ठीक है परिणाम जनादेश। जहां बड़े नेता हो, अजमेर से लड़ते चुनाव जी जी, नहीं वहां उनके परिवार का प्रभुत्व रहा है, ठीक है ना? पुराना तो रहा है, पुराना रहा है राजेश पायलट के समय से। हाँ, भरतपुर भी रहा है, भरतपुर भी रहा है। वहां मैं नहीं कहता, लेकिन जैसलमेर आप हार गए जी। बहुत सारी जगहों पर आप हारे हैं, जहां पंचायतों में और जिला परिषदों में, वहां आपका इधर पिछले 2-3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए ये सवाल उठता है जी मीरा साहब। हाँ, नहीं उठना स्वाभाविक है, और जितना क्योंकि हम आशा लगा के बैठे थे उसके हिसाब से अपने पक्ष में परिणाम हम नहीं ला पाए, तो ये बात तो सत्य है। और उसके आधार पर ही, क्योंकि ये सारी जो चर्चा का आधार भी है कि जहां हम लगातार पहले जीतते रहे हैं वहां पर हम क्यों हारे, तो ये हमारी पार्टी के सोचने का भी विषय है। और इसके ऊपर पार्टी अपने स्तर पर मंथन भी कर रही है। जो हमारा पूरी बेल्ट है उसके आप खुद परिणाम जानते हैं। यहाँ पर भी हम सारी चीजों को हम टिकटों के वितरण तक सारा काम सही कर पाए, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने एक भ्रम की स्थिति पैदा की और उसमें वो सफल रहे। उसका कारण क्या था कि एक तो एक जो खाद बीज का संकट था, उसमें क्योंकि काश्तकार जब फसल देखता है और उसमें कोई चीज की कमी दिखाई देती है तो उसको निश्चित तौर से उसका था। आपके चैनल ने भी इसको बार बार बताया अग्निहोत्री जी, मैं आपको इसके लिए तो आभार व्यक्त करूंगा कि जो समय की आवश्यकता थी उसको आपने समय समय पर बताया भी, लेकिन उसके कारण से सरकार के स्तर पर पूरे प्रयास किए गए, लेकिन अधिकारी वर्ग की वजह से थोड़ा उसमें लापरवाही कोताही बरती गई और उसके कारण से ये निर्णायक जो नतीजे थे वो अब नहीं ले पाए। एक प्रयोग हमने किया पूरी राजस्थान में कि हम जातीय आधार पर जो टिकट दिया करते थे उसमें हमने परिवर्तन किया, और उसमें क्योंकि हमारा जो सामान्य वर्ग था वो अपने आप को एक अलग सा महसूस करने लग गया था पंचायत राज के चुनाव में कि यहाँ पर तो जो मार्शल कौम है वही आती हैं, तो हमने जनरल सीट पर जनरल को टिकट दिया। उसके परिणाम हमको पहले से पता था कि इसमें हमको निश्चित तौर से सफलता मिल जाएगी, लेकिन मीना साहब एक दिल से जवाब दीजिएगा एक सवाल। ये सवाल बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा होना। आपने गांव में फतेह कर लिया, पहली बार किला भेदा, अच्छी कब्जा कर लिया, पहली लड़ाई में इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया, 23 बोर्ड आपके हो गए, अच्छी बात है, ठीक है। इससे कम से कम एक बात स्थापित हो गई कि आपके लीडरशिप के पास प्रदेश में स्वीकार्यता है, ठीक बात है। लेकिन ये जो जलवा जलाल गांव में हुआ जी, ये राजनीतिक कारणों से हुआ? आप वास्तव में इतना मजबूत हो गए गांव में, या जो कटारिया जी ने कहा था चुनाव से पूर्व कि मैंने ऐसा दांव चल दिया है
50% तो कांग्रेसी वैसे ही खत्म हो जाएंगे। क्या ये दांव की देन है? मेरा सवाल सुन लीजिए धैर्य से। क्या ये दांव की देन है या वास्तव में आपने जमीन पर 1.5-2 साल में इतना काम कर लिया कि इतिहास बदल दिया जनसंघ से लेकर आज तक का? क्योंकि कई लोगों ने मुझसे सवाल किया, बोले भैया देखो किसान को लाठी पड़ी, खाद नहीं मिली, ये बवाल हुआ, वो बवाल हुआ, ये योजना रुक गई किसान की, वो योजना रुक गई, कर्ज में उसको 4% की सब्सिडी मिलती थी वो विड्रॉ हो गई। फिर भी गांव में आप अच्छे से जीते, पहली बार जीते हैं। श्याम सुंदर जी बता रहे जी आप अपने इतिहास में पहली बार जीते इतना। जी तो इसमें कटारिया जी का योग है? मेरी बात सुनो, कटारिया जी के दांव का योगदान है या राजनीति है? ये आपको जनता का समर्थन है? दिल से जवाब दीजिएगा, राजनीतिक उत्तर नहीं। नहीं, दिल से जवाब तो यही है कि वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। अच्छा अरे भाई मियां साहब ऐसा नहीं बोलो, वो सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। इतने बड़े नेता हैं, आप उनको भी व्यक्तिगत कर दोगे? नहीं, लेकिन पार्टी ने जनाधार अपना बढ़ाया है। जहां हम कभी पहुंच नहीं पाते थे, और विशेष तौर से कांग्रेस को यह था कि एसटी, एससी, माइनॉरिटीज, इसमें हमारे अलावा, कांग्रेस के अलावा बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। वहां हमने सबसे ज्यादा चिंतन किया, पार्टी के नेताओं ने चिंतन किया, और उनमें हम बढ़े। आज आप रिजल्ट देखेंगे, जब पूरा विश्लेषण होकर के आ गया पूरे रिजल्ट के बाद में, तो हमारे बीजेपी के एसटी, एससी वर्ग में सबसे ज्यादा हमारे प्रतिनिधि जीत करके आए हैं। और इन वर्गों में हमने अपना वर्चस्व को कायम किया है। माननीय नेताओं के जो जिस प्रकार से नीति रीति रही है उनकी, इन वर्गों को आगे बढ़ाने की जो रीति नीति रही है, मेरा साहब हमको बहुत बड़ी सफलता है। श्याम सुंदर जी से छोटी टिप्पणी ले लूं, फिर अपने कांग्रेस के मित्र के पास जाऊंगा। श्याम सुंदर जी, ये कटारिया साहब के दांव की देन है या वास्तव में भाजपा बॉर्नवीटा पी के इतनी मजबूत हो गई? नहीं, ये तो अमिताभ जी शिक्षा का जो कानून लाए हैं उसका कुछ प्रभाव तो बीजेपी को फायदा तो मिला है, कि कांग्रेस जिस स्थिति में तैयार थी अपने लोगों को, जो चुनाव लड़ने वाली थी, वो तो लड़ नहीं पाए लोग, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्योंकि इनके 160 विधायक, 25 सांसद, उसका फायदा भी इनको मिला है। ऐसी बात नहीं कि वो कमजोर स्थिति में, कुछ उसका भी फायदा मिला है, दोनों का फायदा मिला है। शिक्षा का भी फायदा मिला है, और जो इनके पास मौजूदा स्थिति है उससे संगठन नीचे के स्तर पर मजबूत हुआ है, इसमें दो राय नहीं। अरे चौधरी साहब ये बताइए, आपका खलियान ये लूट ले गए बीजेपी वाले, इसके पीछे क्या है? ये कटारिया साहब ने जो बाइट दी थी ये कानून लाते समय, व्यवस्था लाते समय, कि मैंने ऐसा दांव चल दिया आधे कांग्रेसी खत्म, ये उनका वर्जन था। ये उसका साइड इफेक्ट है जो आपको झटका लगा, या भाजपा वास्तव में मजबूत हो गई? जी अमिताभ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारी जो तैयारी थी, हमारे जो पुराने नेता थे, सरपंच हो, जिला परिषद के मेंबर हो, पंचायत समिति के मेंबर हो, जो हमारी तैयारी थी पूर्ण, और एकदम ये शिक्षा का राइडर इन्होंने लगाया, तो इनकी जो एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत हमें कुछ फर्क पड़ा। एक फिर उसके बाद में जो हमें कांग्रेस को, चाहे एमएलए का चुनाव हो, एमपी का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, 3 चुनाव में हम लगातार हारते रहे। लेकिन अमिताभ जी, इस चुनाव में आप देखो कि हमारे इनके बीच में केवल 1-1.5% वोट का फर्क रहा है, और हम 15% वोट गेन किया है। कांग्रेस मजबूती के साथ दोबारा राजस्थान में खड़ी हुई है। और जो मीणा जी कह रहे थे, जिन वर्गों की बात कर रहे थे, मीणा जी रिजल्ट को उठा के देखे, एससी एसटी का जितना मीना बेल्ट है, वो सारे मीना बेल्ट में कांग्रेस जीत के आई है। नहीं, केवल पूरी राजस्थान की बात अलग है। तो उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, मैं आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। बीजेपी का ऐसा कुछ नहीं है। जो बीजेपी का 1 साल का शासन है, वो जो 1 साल 1 महीने का शासन है, उस शासन का असर है कि हम इनके बराबर वोट में खड़े हो गए हैं। और 8 महीने बाद में, 6 महीने बाद में राजस्थान में नगर पालिकाओं के 150 के और चुनाव है। आपके चैनल के माध्यम से अमिताभ जी हम कह रहे हैं कि वो चुनाव हम जीतेंगे, और आने वाला 3 साल और 11 महीने बाद में जो राजस्थान में चुनाव होगा, कांग्रेस उसमें जीतेगी। सुरेश जी, हमारे कार्यकर्ता के, हमारे वोटर के, हमारे सुरेश जी के बीच में जाने के आधार पर। सुरेश जी, ये बात तो बहुत आगे की है। विधानसभा का चुनाव तो अभी बहुत है, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, उसको चलने फिरने दो, स्कूल जाने दो। अभी वो बोलना सीखे, बोलना सीखेगा, खाना सुनो ना चौधरी साहब, विकास करेगा। चौधरी साहब 1 मिनट मेरा सवाल सुन लो, बिना सवाल सुनो तो उत्तर ही नहीं आ पाएगा।
मैं निवेदन ये कर रहा था कि कांग्रेस जब इस आधार पर अपनी समीक्षा इस बैठक की करती, इस परिणाम की करती है, तो मेरी समझ ये कहती है वो गलत ट्रैक पर परिणाम निकाल रही है, समीक्षा निष्कर्ष निकाल रही है। वो लोकसभा से अगर तुलना करेगी तो वहां तो बीजेपी के पास 53% वोट था। वो तो बीजेपी को भी मालूम है, श्याम सुंदर जी को भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि वो वोट क्यों आया था। वो 53% तो कभी नहीं रह सकता, क्योंकि हर चुनाव एक सा नहीं होता। भारत में 2, 3, 4 लोकसभा के ऐसे चुनाव हुए जिनमें वोट परसेंटेज इतना हाई किसी को गया, वरना 29% पर इंदिरा जी की सरकार बन गई थी एक बार। ठीक है ना, वो विषय नहीं। आपकी तुलना में ये चाहूंगा कि इस आधार पर हो कि पिछले पंचायत चुनाव में आपकी परफॉर्मेंस क्या थी और आज क्या है। अगर पिछले से आप बेहतर हो गए हैं तो मेरी बधाई, और बेहतर कमजोर हो गए हैं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, विधानसभा में गए, लोकसभा में गए, नगर निगम में गए और अब गांव में भी चले गए, तब फिर खड़े कहां हैं चौधरी साहब? जी जी, यही सवाल है, तब खड़े कहां हैं? नहीं, ये तो आखिरी घर था ना, इसके बाद तो कोई घर है नहीं। लोकसभा हो गई, विधानसभा हो गई, शहर हो गया, गांव हो गया, अब क्या बचा? आप पिछले पंचायत में कहां थे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। मैं वही पूछा, उसके आधार पर समीक्षा होगी ना मित्र। पिछले उसके आधार पे मैं अमिताभ जी राजस्थान के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जिस पार्टी की सत्ता रही है उस पार्टी के, चाहे वो नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव रहे हो, नहीं, उसमें उनको बहुमत नहीं, ये गलत जानकारी है आपकी, गलत जानकारी है चौधरी साहब, माफ करिए, ये गलत जानकारी है। वसुंधरा जी के शासन में पंचायत का चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस जीती थी। आपकी जानकारी गलत है, उसको दुरुस्त करिए। नहीं, ये तर्क ठीक नहीं, ये बात कट गई। ऐसी बात क्यों अपन बोले जो कट जाए? लेकिन मैं कह रहा हूं ना, बात वही बोलो, प्रामाणिक हो। हमारा वोट और परसेंटेज बढ़ा है। नहीं, कहां बढ़ा? ये बात मानते हैं नहीं आप? कहां? नहीं बढ़ा। मैं बता, मेरी बात सुनोगे तो बता दूंगा। अब आप सचिन पायलट की बाइट याद रखेंगे तो फिर तो कांग्रेस सुधर गई, तब तो आप कुछ नहीं। अगर बेटा फेल हो जाए और बाप कहे बाबा लड्डू लाओ, वाह वाह क्या नंबर लाए, तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए। मैं ये कह रहा हूं श्याम सुंदर जी, आप किसी पार्टी से नहीं, अगला विधानसभा चुनाव होगा, ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 27% वोट पाती है, ठीक, सुनिएगा, तो क्या उसके 27% की तुलना ग्राम पंचायत के चुनाव किससे के परसेंटेज से होगी या पिछले विधानसभा चुनाव से की जाएगी? वो तो पिछले विधानसभा चुनाव उसी से की जाएगी ना। तो पंचायत के नतीजों की तुलना भी पिछले पंचायत के नतीजों से ही होगी। पैमाना एक ही रखेंगे ना कि 2 रख लेंगे? जी जी, मेरा लड़का गोरा, उसको काला कहोगे, अपने काले गोरा कहोगे, तो 2 पैमाने नहीं चलेंगे ना जी। चौधरी साहब जी, आप जी, लोग बीमारी पहचानोगे नहीं तो इलाज क्या करोगे? मैंने कहा आप विधानसभा से में कमजोर हो गए, आप दिल्ली किसी आदमी को लोकसभा नहीं भेज पाए, आप नगर शहरों से गायब हो गए, आप गांव में भी बुरी तरह से कमजोर हो गए। मुझे सही याद नहीं, श्याम सुंदर जी करेक्ट करेंगे, ये हमारे साथी, शायद 23 जिला परिषदों पर पिछली बार कांग्रेस थी, अगर मैं सही याद करता हूं। 24 पर थी ना, 24 पर थी, इस बार 23 पर बीजेपी है। आप कहां खड़े हैं और आप कह रहे हो जी मिठाई बांटो? अभी तो विपरीत अभी तो पूरी आनी बाकी है। अरे हम कह रहे इतने मान लो 2-4 में क्या लेना देना भाई? जी जी, जब बड़ा सवाल है, जब 1000 रुपया है तो चिल्लर गिरवी पड़े, छोड़ो उसको, जाने दो जी, उसको कहां गिनते फिरेंगे चिल्लर को। लेकिन मूल प्रश्न है, आपके पास 24 जिला परिषदें थी जब आप चुनाव में गए, चुनाव से जब आप बाहर आए हैं तो आपके हाथ में कितनी जिला परिषद है, इसी से तय होगा ना पैमाना। चौधरी साहब, ये बात मैं अमिताभ जी आपकी बात से सहमत हूं जी। हमने खोया है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप तो मिठाई बांट हमने रहे हैं, खोया है, आप इधर मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे। लेकिन आपको विपरीत परिस्थितियों में जहां पार्टी का जनाधार 44 सांसद रह गए, यहां हम लगातार 3 चुनाव हार गए,
उस चुनाव के बाद मैं आपकी बात से सहमत हूं, ये पंचायत के हमारे पिछले चुनाव से तुलना होगी, लेकिन उसके बाद में जो स्थितियां हुई हैं उन स्थितियों के मुताबिक हमने जो गेन किया है वो मैं ये कह रहा हूं कि हम पंचायत चुनाव में हमारे परिणाम ठीक है। ठीक, श्याम सुंदर जी, क्या कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही है कि भाई देखो दिसंबर में हम लड़े, मेरे पैर टूटे, मई में लड़े, हाथ टूटे, इस बार केवल थप्पड़ पड़ा है, इसलिए हमको बधाई मिलनी चाहिए? क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं अमिताभ जी? क्योंकि सचिन पायलट अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए राहुल गांधी के पीठ थपथपाने के लिए कहेगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हम पंचायत चुनाव में हमारी स्थिति क्या थी। राहुल गांधी भैया कांग्रेस में, श्याम सुंदर जी आप तो पुराने आदमी हो, जानते हो जी, जितने फैक्स ये भेजेंगे उससे ज्यादा फैक्स तो भेज चुके होंगे लोग कि भाई साहब ये देखो पुराने में ये था, अब ये है। कांग्रेस के कल्चर तो आप जानते हो, दे फैक्स दे फैक्स। राहुल गांधी के दफ्तर का फैक्स जाम कर दिया होगा राजस्थान वालों ने। सीपी जोशी गुट, गहलोत जी का गुट, फलाने जी का गुट, पायलट जी का गुट, गिरजा व्यास, जितने हैं 3-13 सबने अपनी अपनी समीक्षा भेजेंगे। वहां अकेली बात नहीं चलेगी। आप क्या सोच रहे हो कि हाईकमान केवल सचिन पायलट से बात करके मिठाई खाके निश्चित हो जाएगा? वो 10 लोग कान भरेंगे। और जो सवाल मैंने उठाया चौधरी साहब, यही सवाल पूछा जाएगा सचिन पायलट से दिल्ली में कि जब आप चुनाव में गए थे तो आपकी झोली में कितने जिला परिषद थे? तो सचिन पायलट को बोलना पड़ेगा, क्योंकि गूगल से वो निकाल के रखेंगे कनिष्ठ टेबल पर राहुल की कि सर, और कान में बता देंगे सर 24 थे, ये 23 बोले तो पकड़ लीजिएगा तुरंत झूठ। तब तो बताना पड़ेगा 24 थे, अब कितने आए? बोले जी 4 आए, 5 आए, 6 आए, 9 आए, 10 आए, जो भी आए। तो वो कहेंगे इसमें मिठाई बांटी क्यों मिठाई बांटी? ये तो मिठाई का सवाल ही नहीं था। तब आप बीमारी समझना नहीं चाहते, आप इस पर खुश हैं कि पहले ज्यादा पिटाई हुई, इस बार तो चलो 2 ही डंडे पड़े यार, अब तो मिठाई बांटो। श्याम सुंदर जी, क्या कोई राजनीतिक पार्टी, मैं हैरान हूं कल से जब मैंने सुना कांग्रेस प्रसन्न है और अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं। मतलब फिर तो ये हो गई भाई चलो जान बची ना, हाथ पैर टूटे ठीक हो जाएंगे, जान तो बची, खुदा का शुक्र है, मिठाई बांटो। ऐसा सोच रही क्या कांग्रेस? कांग्रेस तो हार के भी खुशी बनाने की कोशिश तो कर रही है। बात नहीं तो मैं मिठाई का कारण नहीं समझ पा रहा, मिठाई क्यों बांटे? श्याम सुंदर जी, क्यों मिठाई की वजह समझ नहीं पा रहा, मैं बहुत दिमाग लगाया मैंने। अमिताभ जी ये तो कह रहे हैं कि हम पुनर्जीवित हो गए राजस्थान में, ये तो मानते ही नहीं थे कि हम गांव में पहले बसे हुए थे, हमको उजाड़ गए। बीजेपी वाले ये नहीं मान रहे, केवल मान के चल रहे हैं कि हम तो पुनर्जीवित हो गए वापस के, हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम आगे जीत गए। अच्छा मैं एक उदाहरण देता हूं चौधरी साहब। मैं बाजार गया 100 रुपया 10-10 के 10 नोट डाल के, है रस्ते में किसी ने थप्पड़ मार के 9 नोट छीन लिए, 1 नोट छोड़ दिया मेरे पास। मैं घर आके मिठाई बांटूंगा या गुमसुम बैठूंगा? नहीं, मैं अमिताभ जी आपकी बात का, क्योंकि जब मैं घर से चला था तो मेरे पास 10 नोट नहीं, आप जो बात बोल रहे हो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं होती। राजनीतिक पार्टी का कहीं वोट ग्राफ घटता है और वोट ग्राफ बढ़ता है, तो वोट ग्राफ बढ़ता है वो उसके लिए खुशी की बात है। चौधरी साहब, हमने खोया है, हमने खोया है, पहले की प्रतिशत खोया है, ये बात सहमत हूं, मैं एग्री करता हूं। एक सेकंड मैं बता दे रहा हूं, मुझे जरा इनलाइटन करिए, मेरा ज्ञानवर्धन करिए। पिछले पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पास कितने % वोट था? अभी इस बात का उत्तर ये देता हूं, कितने % वोट था? नहीं, मैं क्या सीधा बाहर से आ रहा हूं, मेरे पास डाटा नहीं है। कितना था जरा पता करिए। बिल्कुल, हम पता करवाते हैं पिछले पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पास कितना वोट था और इस पंचायत चुनाव में कितना वोट बचा। अगर वोट भी कम हो गया हो और सीट भी कम हो गई हो, मिठाई आपका जो स्वतंत्र जन्मसिद्ध अधिकार है उसमें मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपकी बीमार की हालत इलाज हो ही नहीं पाएगा अगर आप बीमारी नहीं मानोगे। नहीं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। मीना साहब, पार्टी बंदी से ऊपर उठ के अगर मैं एक पूछूं आपसे सवाल, भाई छोड़ दीजिए कि आप बीजेपी के नेता, आप मानिए कि आप एक राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, अगर आज ऐसी स्थिति भाजपा की होती और भाजपा अपनी पीठ ठोकती, तब तो वो इलाज कभी नहीं ढूंढ पाती। नहीं ढूंढ पाते। जब तक मूल तौर से हम अपना बीमारी को नहीं खोजेंगे
तब तक उसको निदान सही तौर से हम नहीं करा पाएंगे, तब तक हम वापस सही तौर से, स्वस्थ तौर से हम आगे राजनीति में नहीं बढ़ सकते। तो जब तक मूल हमारा जो बीमारी है उसको तो खोजना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी संगठन हो, जब तक वो अपनी मूल बीमारी को नहीं खोजता है तब तक उसका आगे के लिए, उसके लिए केवल खुशी मनाना थोड़ी असंभव वाली बात होती है। चौधरी साहब, ये बात तो ठीक है मीना साहब, इसमें तो भाजपा और कांग्रेस का मसला नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से। अमिताभ जी, बीजेपी अभी गेन किया है इसने 15.38% जिला परिषद में, और पंचायत समिति में किया 7.53% बढ़ा है पंचायत समिति में बीजेपी का पिछले चुनाव से, पिछले जो आंकड़े और इस वाले आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का पहले कम था, अब जिला परिषद में तो 15% करीब बढ़ गया है हमारा और पंचायत समिति में 7.5% वोट बीजेपी का बढ़ा अगली बार वाली से। जी ठीक बात है, ठीक है। इनके कम थे, इस बार ज्यादा हुए। अब बताइए चौधरी साहब, जिला परिषद में बढ़ गया 15, पंचायत बढ़ गया 7, तो कम तो आप ही हुए होंगे, किरोड़ीलाल मीणा तो कम हुए नहीं होंगे। ये तो एक्चुअल में लोकसभा को मान के चल रहा है कि आप लोकसभा को झंडा लिए घूमेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चौधरी साहब माफ करो, बीमार को आप तो, जिसको निमोनिया है उसको दही खिला रहे हो, अब वो भी रात में, तब तो बीमार की हालत और खराब हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं तो सोच रहा था, आप उठा के देखिए, हरदेव जोशी, सुखाड़िया जी, भैरव सिंह जी का काल, जो राजस्थान के बड़े लोग हुए है ना, इनके किसी कालखंड में जनसंघ या बीजेपी ने कभी गांव में इतना वोट पाया क्या? नहीं पाया जीवन भर में। आप हमेशा पाते रहे। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं चौधरी साहब, जी, आप तब भी गांव में मजबूत रहे जब हिंदी बोलने वाले हिंदुस्तान ने, जो हिंदी बोलता है हिंदुस्तान, हिंदी भाषी भारत ने कांग्रेस को इन टोटो रिजेक्ट कर दिया था 77 में, तब भी आप राजस्थान में गांव में खड़े रहे, ठीक ना? खड़े रहे ना जी। तो आपने पुरखों की जमीन खोई है मेरे भाई। कोई बाप दादा की जमीन छीन ले जाए उस पर कोई दिवाली मनाता है क्या? इस ढंग से समीक्षा नहीं हो रही चौधरी साहब। जी जी, ये आपके बाप दादाओं की जमीन थी गांव में। कभी नहीं जनसंघ और बीजेपी कभी गांव में बादशाहत नहीं कर पाई, कभी नहीं। शहरों में तो इनकी बादशाहत बहुत पहले से रही है, उसका मोदी से भी कोई लेना देना नहीं, बहुत पहले से, आपको भी पता है। लेकिन गांव में नहीं रही कभी। जी बिल्कुल। राम मंदिर आंदोलन हुआ, सरकारें तो बन गई 4 राज्यों में, लेकिन गांव फतेह नहीं हुआ, मंदिर से भी नहीं हुआ। वहां आपने हरिसन का ताला डाल दिया था, मोटा डबल चाबी वाला, गेटी ने खोला। इस बार वो दरवाजा टूटा है और बड़े मार्जिन से टूटा है। बिल्कुल पलट गई स्थिति ना। 23 पर ये आज हैं, पिछली बार आप 24 पर थे। इस ढंग से समीक्षा होनी चाहिए। और जब आप लोग खुद ही, दोनों वरिष्ठ लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हो, हमारे भाई श्याम सुंदर जी कह रहे हैं कि भाई ये शैक्षणिक योग्यता कोई निर्णायक फैक्टर नहीं है, तब मैं मान लूंगा। तब तो फिर बीजेपी ने जनाधार बढ़ाया है सीधे सीधे, अगर शैक्षिक योग्यता वाला दांव निर्णायक नहीं है तो। नहीं, शैक्षणिक योग्यता वाली जो बात आई है, आप ही ने कहा कि वो एक कारण है, बाकी और भी कारण बताए आपने, इसलिए मैंने कहा। लेकिन श्याम सुंदर जी, इस पूरे जो बात कांग्रेस पार्टी की ओर से आ रही है, आपके दृष्टिकोण से हम जानना चाहेंगे कि जब अपने हार को कांग्रेस पार्टी स्वीकार ही नहीं कर रही है, तो फिर समीक्षा कैसे करेगी और फिर गांव में कैसे लौटेंगे, जिनकी खोई जनाधार कैसे पाएंगे? आपको लगता है कि कुछ करने वाले हैं सचिन पायलट, क्योंकि वो हार को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं? धर्मराज जी, क्योंकि सचिन पायलट का सोचना समझना अलग है, क्योंकि अभी तक इनकी समीक्षा बैठक तो हो ही नहीं पाई। आपके कि भंवर जितेंद्र अलवर में चुनाव पिछड़ गए, सीपी जोशी राजसमंद में चुनाव में पिछड़ गए, गिरिजा व्यास चित्तौड़ में पिछड़ गई। तो वो जो पिछड़ने वाले लोग हैं
वो है। और सचिन पायलट क्योंकि अजमेर में तो पिछड़े, लेकिन भरतपुर में क्योंकि उनका भरतपुर का वो क्या दौसा में जीत गए, वो तो अलग बात है, लेकिन अजमेर में वहां भी पिछड़े हैं ये। तो कांग्रेस का आधार घटा है, बढ़ा बिल्कुल नहीं है। बाड़मेर भी कांग्रेस आ गई, जैसलमेर आ गई, तो उधर तो ठीक रहे, लेकिन बाकी जगहों पर बीजेपी ने अपने आप को गेन किया है। अब राजसमंद में तो 25 के 25 बीजेपी ले गई। ये एक बड़ा पॉइंट आपने बताया कि जो बड़े नेता हैं जिनका गढ़ है वहां पर भी चौधरी साहब आपकी पार्टी हारी है। जैसे बीजेपी का हमने पूरा लिस्ट लिखा है कि बीजेपी ने बैठक भी कर ली है कि जो परफॉर्मेंस जिनका खराब होगा उन पर कार्रवाई होगी। क्या आपकी पार्टी वो साहस दिखाएगी, उन लोगों पर कोई कार्रवाई करेगी? देखो, इस मामले में हमारी पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक होगी और कार्यकारिणी की बैठक में तमाम सीनियर नेताओं से वार्तालाप होगी, उसके बाद में उनसे जो भी निर्णय होगा पार्टी लेवल पे वो निर्णय जरूर होगा, इसकी समीक्षा जरूर होगी। चौधरी साहब एक बात कह दूं बहुत अदब से, पिछली बार गलती से आपके नौजवान अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक का न्योता भेज दिया था, तो बड़े तो आई नहीं थे, उन्होंने कहा पागल हो गया, लड़कों की बैठक में जाएंगे क्या? ये खाली बैठ के समीक्षा करते रहे बेचारे राजेश जी के बेटे। वो इस बार भी होगा। सीनियर्स ने कहा पागल हो गया क्या ये बच्चा? इस बार भी आएंगे। क्या की समीक्षा? हम खुद समीक्षा है, हम चलती फिरती समीक्षा है जी, हम किसी बैठक में नहीं जाते। जहां अध्यक्ष का इतना मान हो कि लोग आना तौहीन समझे बैठक में, आपने विधानसभा में समीक्षा नहीं कर पाए आप, और विधानसभा के बाद जिलों में समीक्षा बैठक हुई, वहां जूता कुर्सी चली, डंडे चले, गिलास चले, हमने तो खबरें चलाई। जोशी और गहलोत जी की उपस्थिति में कुर्सी चल गई, मोबाइल फेंक फेंक के मारे एक दूसरे के सिर पे। तो आप समीक्षा कर पाएंगे? नहीं, आपने लोकसभा में क्या समीक्षा की, विधानसभा में क्या की, कोई ब्लूप्रिंट सामने आया नहीं ना। नगर निगम की समीक्षा क्या की? अमिताभ जी हम पंचायत राज की बात, हम लोकसभा की बात करते हैं तो आप पंचायत की राज की बात के ऊपर समीक्षा की बात कह रहा हूं, हार की समीक्षा। आप मेरी बात नहीं समझ, मैं इरिलेवेंट बात करता ही नहीं हूं जो सब कभी जिंदगी में। मैं सर ये कह रहा हूं कि हार की समीक्षा किसी भी लेवल पे कोई पार्टी हारती है, किसी भी लेवल का चुनाव हो उस पे समीक्षा अवश्य होती है, और इतनी बड़ी पार्टी होती है, इसमें कोई छूट-मूट बात अलग है। कांग्रेस एक है, एकजुट। अच्छा श्याम सुंदर जी, भैया मुझे बताओ, जब प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा मैं प्रसन्न हूं, आला कमान संतुष्ट है, मैं प्रसन्न खुश हूं, आला कमान सेटिस्फाइड है, तब समीक्षा की जरूरत कहां बची? श्याम सुंदर जी, लड़का खुश, बाप मगर, पड़ोसी कहने समीक्षा होगी क्या? अमिताभ जी की कहने थोड़ी होगी। अमिताभ जी कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कांग्रेस रिवाइव हो गई है, कांग्रेस बहुत अच्छे मतों से जीत गई है, चारों तरफ हमारी खुशी की लहर है, मैं इस चुनाव से संतुष्ट हूं, लेकिन वो पंचायत चुनाव को लेकर की बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी पिछली चीजों की इतिहास को भूल रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि हम 24 पे जिला प्रमुख हमारे थे, अब बीजेपी के 24 जिला प्रमुख हो जाएंगे और हम 9 पे सिमट के रह जाएंगे, वो ये नहीं बोल रहे थे। वो तो ये बोल रहे थे क्योंकि हमारे पास 25 एक भी नहीं आया था, अब हम सर्वाइव वापिस आ गए, पुनर्जीवित हो गई है कांग्रेस, फिर हो गई है और इसका प्रभाव आगे तक जाएगा। लेकिन वो पिछली समीक्षा को बिल्कुल भी ध्यान श्याम सुंदर जी, ये हमारे जिला प्रमुख छोटा सा सवाल है, क्या सचिन पायलट मर्ज को पकड़ नहीं पा रहे हैं या फिर उन्हें मर्ज पता है और कुछ दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो मर्ज पता नहीं चलेगा तो फिर आप इलाज कैसे कीजिएगा? धर्माज जी, वो अपनी कमियों को उजागर नहीं करना चाहते, वो बताना ही नहीं चाहते कि हमारी पिछली स्थिति क्या थी और अभी स्थिति क्या बनी है। वो तो केवल ये है कि वाहवाही लूटने के लिए, क्योंकि उन्होंने संगठन संभाला है और संगठन संभाले हुए उन्होंने जिस तरह के चुनाव हुए उसमें वो कह रहे हैं कि हम जीत गए। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार पंचायत चुनाव के बाद जो नतीजे आए हैं उन नतीजों से क्या कांग्रेस खुश हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस के नेता यही कह रहे हैं कि नतीजों से हम खुश हैं, हमने वापसी की है। लेकिन एक दूसरा एंगल यहां पर निकल कर आया है कि आखिरकार जब पिछले बार से आप तुलना करेंगे तो आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। पिछले बार जो भारतीय जनता पार्टी की हालत थी वहां पर आज आप बैठे हैं और शायद बीजेपी ने पहली बार कांग्रेस गांव में इतनी मजबूत पकड़ बनाई। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो ब्रेक से पहले मैंने सवाल छोड़ा था उसका जवाब मीणा जी से चाहूंगा। मीणा जी, हालांकि बड़ी जीत है आप लोगों की, लेकिन एक टारगेट आप लोगों ने बहुत लंबा रखा था, अब उस टारगेट तक आप पहुंच नहीं पाए, उसके पीछे कुछ मूल वजह लगती है आपको, क्यों पीछे रह गए? नहीं, उसकी वजह लगती है और उसकी हम
अपने स्तर पर समीक्षा भी कर रहे हैं। जो हमने लक्ष्य तय किया था उसमें निश्चित तौर से जहां जहां भी हमको जो चीज दिखाई दे रही है उसका मोटे तौर से जो पूर्वी जो बेल्ट है हमारी उसके अंदर जितना हमको अपेक्षा थी, लेकिन हमको संतुष्टि भी थोड़ी दूसरी ये है, हमको ये जानबूझ करके पता था पहले से कि इस पूर्वी बेल्ट में हमको इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो हमने जनरल सीट पर जनरल को दिया ताकि सामाजिक समरसता उससे बढ़े। दूसरा यह है कि एक जो कांग्रेस ने इसको बहुत जबरदस्त प्रचारित किया कि मीना और मीना विवाद के चक्कर में कि मीनाओं का आरक्षण केवल कांग्रेस ही दे सकती है, उसका हमने पूरी तरह से जवाब दिया। लेकिन उसका पूरी तरह से हम जिस ढंग से उसको समझा सकते थे वो हम पूरी तरह से समझा नहीं पाए, और उसके लिए लगातार प्रयास है जिसको एक वो, क्योंकि माननीय न्यायालय के अधीन ये मामला था, इसके कारण से सरकार अपनी तरफ से जितना नहीं लेकिन कर सकती थी, तो इसके कारण पर हमारा पूरी बेल्ट था। बिल्कुल, जितने जगहों पर आप हारे उसमें मैं एक छोटा सीट का मैं जिक्र कर दूं। जयपुर आप लोगों ने निकाल लिया, जयपुर में आप शायद आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जो हार और जीत का अंतर है वो बहुत कम है। नगर निकाय चुनाव से अगर आप कंपेयर करें तो नगर निकाय चुनाव में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा फासला नहीं है जयपुर के शहर और जयपुर के गांव में। वहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वहां पर कांग्रेस ने आपको टक्कर दी है। मेरा सब आवाज आ रहा है आपको? लगता है आवाज उन तक नहीं जा रही है। अमिताभ जी के पास से मैं ही आऊंगा। अमिताभ जी, कई जो बात ये कह रहे थे कि जो लिस्ट भी हमारे पास है इसमें कई बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अपने क्षेत्र में परफॉर्म नहीं कर पाए, असंभवतः उन पर कार्रवाई भी होगी, उनका रिपोर्ट कार्ड भी बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन लगता है कि जो है फिर भी वो बीजेपी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस है इस बार। मुझे लगता है हमारा ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये अवसर बीजेपी के लिए लोकसभा की जीत और विधानसभा की जीत से बड़ा अवसर है। बीजेपी ने राजस्थान में कई दफा सरकारें बनाई, ठीक है, इस बार विधायक ज्यादा आए चुन के, लेकिन सरकारें बनी, ठीक है। 20, 22, 23 एमपी जीतते भी रहे, कांग्रेस के भी बीजेपी के भी। इस बार 25 जीत के कोई आसमान धरती पर नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से लेकर आज तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी राजस्थान में 23-24 जिला परिषदें नहीं जीत पाई थी। यह उपलब्धि उसने हासिल की है। इसलिए मुझे इस बात, ये तो ठीक है कि जिन जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा नहीं कर पाई, उन जिलों के जो प्रभारी रहे, चाहे वो पदाधिकारी हो भाजपा के या वसुंधरा राजे सरकार के मंत्री हो, उन पर एक सवाल बनता है और सवाल पूछा भी जाएगा भाजपा में, मुझे लगता है। लेकिन ये कोई निर्णायक कार्रवाई का वक्त नहीं, क्योंकि कुल मिलाकर जो भाजपा ने जीत हासिल की है वो बड़ी बात है। मैं बार बार उसी पर जोर दे रहा हूं। विधानसभा में भाजपा जीतती हारती दोनों रही, लोकसभा में भाजपा जीतती हारती दोनों रही। यह पहली दफा है जब उसने राजस्थान के गांवों को जीता है। यह बड़ा अवसर है, इसका एक दूरगामी परिणाम है। यह ऐसा किला था राजस्थान में जिसको भाजपा ने कभी नहीं जीता था। पहली बार उसने कांग्रेस से इस किले को छीना है। मुझे लगता है यह संतोष का विषय है वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए, गर्व का विषय है। और वसुंधरा राजे सिंधिया अब दिल्ली को यह कह सकती हैं कि मेरी लीडरशिप को देखिए, या जो लोग मेरी लीडरशिप पर सवाल उठाते हैं विद इन द पार्टी, उनको भी एक जवाब होगा कि शहर में मैं जिताती हूं पार्टी, गांव में भी मैं जिताती हूं पार्टी, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो एक हिस्टोरिकल विक्ट्री जिसको मैं कहूं, वो तो वसुंधरा राजे सिंधिया लेके आई, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल, वसुंधरा राजे सिंधिया का कद भी यहां पर केंद्र में जरूर न कहीं बढ़ा होगा। लेकिन अमिताभ जी, एक सवाल यह भी उठता है, जो चीजें अब तक आई हैं, कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ खिसका है, जो आप बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत रही है, कांग्रेस अब अपना घर नहीं बचा पाई है। कांग्रेस शायद जो पिछले 13-14 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान गांव की जनता को परेशानी थी, मुसीबत थी, हमने दिखाया कि कब कैसे किसानों को लाठियां खानी पड़ रही, खाद के लिए, सिंचाई के पानी के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उन चीजों को लेकर सरकार के खिलाफ एक बड़े कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई, वो लीड नहीं कर पाई ग्रामीण जनता को।
देखिए, इसको दूसरे ढंग से देखिए। कांग्रेस के ढंग से ये कह सकते हैं आप जो आप कह रहे हैं, और भाजपा के ढंग से अगर आप देखें तो इतनी विसंगतियां होने के बाद भी जीत गई भाजपा, ये उसकी बड़ी विक्ट्री को और बड़ा नहीं बनाती क्या? लाठी चली, डंडे चले, खाद की संकट हुई, सब्सिडी पर सवाल हुआ, कर्ज का मामला आया, तमाम मसले आए, सिंचाई परियोजना का एक मसला आया था। उन सबके बाद भी गांव में भाजपा ने इतिहास में पहली बार विजय दर्ज करवा ली। तो ये छोटी बात है क्या? और कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो स्वाभाविक वही बात कहनी पड़ेगी जो आप कह रहे हो जी। इतने मुद्दे थे, फिर भी कांग्रेस उन मुद्दों को जमीन पर खड़ा नहीं कर पाई। गांव को लगा कि भाई ना, कांग्रेस के साथ रहने में अब गांव का भला नहीं। इसलिए दशकों का रिश्ता है कांग्रेस और गांव का, 5 साल का नहीं, दशकों का वो रिश्ता, वो नाता टूट गया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऊपर से वह आक्षेप हटाने में सफलता हासिल कर ली कि भाजपा शहरों की पार्टी है। आज आप कांग्रेस के आदमी से भी पूछेंगे तो उसको भी यह कहना पड़ेगा कि भाजपा गांव और शहर दोनों की पार्टी है ना। बिल्कुल। इतना बड़ा एक लैंडमार्क अचीवमेंट तो कर लिया ना इस लीडरशिप ने। इसका क्रेडिट जरूर भाजपा की मौजूदा टीम को जाना चाहिए। और एक और थोड़ा आगे का मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा अमिताभ जी कि सचिन, जो आपने थोड़ा अभी जिक्र भी किया था इस चर्चा के दौरान, कि सचिन पायलट जो मैसेज देकर आए, जो उन्होंने मैसेज दिल्ली में दिया होगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक, उनके अलावा 10 और लोगों ने मैसेज पहुंचाया होगा। इसके बाद सचिन पायलट का कद, क्योंकि इस चर्चा के बाद जो मुद्दा आपने उठाया, इसके बाद सचिन पायलट का कद बढ़ेगा या घटेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है ना, वो इस वक्त इतनी कमजोर है। राहुल जी पर अटैक हो रहा है पार्टी के भीतर से, तब सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा कहां से खुले? कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप इस वक्त इतनी हताशा, निराशा और मैं कहूं टूटे हुए मन से चल रही है कि वहां आप सख्त हेडमास्टर की भूमिका की अपेक्षा नहीं कर सकते। इस वक्त गांधी परिवार का मोरल ऑल टाइम लो है, राहुल जी का मोरल लो है। उन परिस्थितियों में सचिन पायलट पर कोई सवाल हो, मुझे नहीं लगता। सचिन पायलट तो इतना ही बताएंगे कि साहब हमने इतना बचा लिया, ये क्या कम है? अभी आपने देखा कांग्रेस के सहयोगी कह रहे थे ना कि जब पूरे देश में 44 सांसद आए तो क्या करें जी, इतना बचा लिया, ये क्या कम है? एक कहावत है श्याम सुंदर जी, आवाज आ रही है? भागते भूत को लंगोटी भली, है ना कहावत? हाँ बिल्कुल। तो सचिन जी कहेंगे मैं लंगोटी बचा लाया, ये क्या कम है? ये भाजपा वाले लंगोटी भी छीने ले रहे थे, बात खत्म हो जाएगी। इंदिरा जी तो है नहीं। उतना बड़ा लीडर होता और लीडरशिप में अथॉरिटी होती तो सवाल उठता जो मैंने सवाल उठाया है। अब तो पुरस्कार और दंड दोनों स्थितियों में नहीं है आला कमान, तो राजस्थान की पंचायत में क्या दिमाग लगाएगा? अपनी पंचायत निपट नहीं रही, राजस्थान की पंचायत कौन सुनेगा? दिल्ली में मिलने का समय मिल जाए उतने बहुत मानिएगा, अगर 2, 4, 5 मिनट का मिलने का समय मिल जाए। मैं कांग्रेस के कल्चर को जानता हूं, इसलिए मैं पूरे एक लाइन में अगर मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा यह जरूर इतिहास में दर्ज होगा, लोकसभा का चुनाव मोदी के खाते में जाता है। विधानसभा में 163 की जीत कोई अप्रत्याशित, अद्भुत, अकल्पनीय नहीं है। श्याम सुंदर जी गलत तो नहीं कह रहा जी? 157 मतामत तो आते रहे ना, 156 आए हैं ना। हाँ, तो 156 और 163 में कोई जमीन आसमान का फर्क तो है नहीं जी। लेकिन ये मौजूदा लीडरशिप, ये जरूर राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में ये बात जरूर दर्ज करवा गई कि 2015 के फरवरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जनसंघ काल से लेकर आज तक की राजनीतिक यात्रा में पहली बार राजस्थान के गांव के किले को जीता। ये तो दर्ज करा गई जी। श्याम सुंदर जी। हाँ बिल्कुल सही बात। ये तो जब लोग राजनीतिक उसको कोशिश करेंगे समझने की,
तो ये बात जैसे हम लोग पुराने उदाहरण देते हैं, भाई सुखाड़िया जी के समय में ये हुआ था, हरदेव जी के समय में ये हुआ था, भैरव सिंह जी के समय में ये हुआ था, ऐसे ये भी 20 साल बाद ही चर्चा आएगी। बिल्कुल आएगी कि वसुंधरा राजे के समय में भारतीय जनता पार्टी ने गांव को जीता था। चौधरी साहब, तब कांग्रेस के लिए फिर यह भी सवाल होगा कि उस वक्त कांग्रेस का लीडर कौन था। यह भी सवाल इतिहास पूछेगा, बताएगा ना। जी जी जी। चलिए सुरेश चौधरी साहब, वक्त हमारा पास बिल्कुल ये 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जो सवाल मैंने श्याम सुंदर जी से पूछा था, आपसे ही जानना चाहूंगा, जब मर्ज आप नहीं पकड़ रहे हो, मर्ज को स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो इलाज कैसे करोगे? 30 सेकंड सर, उससे ज्यादा नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम मर्ज को समझेंगे और हम अभी भी यही कहेंगे कि हमने वोट बढ़ाए हैं और पार्टी में जो भी कमी रहेगी उसके लिए हम हमारी पार्टी के सीनियर नेता बैठ के उसको सब वोट ठीक करेंगे। मेरा साहब, आपसे 30 सेकंड में एक सवाल, आखिरकार लक्ष्य बड़ा रखा था और आप उससे बहुत पीछे रह गए, एक मूल वजह बता दीजिए कि हम इसलिए पीछे रह गए। नहीं, लक्ष्य था, लेकिन उसके अंदर कुछ हमारे ऐसे कारण थे जिसकी पूरी समीक्षा हम कर रहे हैं, और उसमें कारण खास जो मैंने पहले निवेदन किया था उसके आधार पर भी। लेकिन हमारा लक्ष्य लगातार पार्टी में ये मंथन करने का है कि हम जिन जिलों में ठीक है अभी पिछड़े हैं उसको आगे मेरा बढ़ाएंगे। साहब, वक्त हमारा खत्म हो गया। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। मैं तो वही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल की, स्वाभाविक है, जीत अपने साथ बहुत सारी बधाइयां लेके आती है, लेकिन मीना साहब अब जिम्मेदारी बहुत हो गई। गांव, खेत, खलिहान, भैंस, गाय, ढोर, ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी से लेके मोटर, ट्राम, मॉल, सिनेमा, शहर, जगमग जगमग रोशनी, सबकी जिम्मेदारी आप पर आ गई, ये जान लीजिए। अब कहीं कोई दूसरा नहीं है राजस्थान में, तो भाग के जाने की भी गली नहीं दूंगा, ये जान लीजिए। आज के दिन सिर्फ बधाई दूंगा। वसुंधरा राजे ने, बीजेपी ने आज एक बड़ा लक्ष्य साधा है, उसके लिए बधाई मिलनी चाहिए। लेकिन कल से मैं ये सवाल उठाऊंगा, अगर गांव में लाठी चलेगी तो मैं सवाल उठाऊंगा कि ये आपको जीत दी जिन्होंने, उनको लाठी क्यों? या जैसलमेर में, जोधपुर के शहरी इलाकों में, जयपुर के शहरी इलाकों में गंदगी होगी तो मैं पूछूंगा मेयर आपका है, मीना साहब गंदगी क्यों? और विधानसभा से लेके लोकसभा, शहर से लेके गांव, आप तो राजस्थान की जनता के इतने कर्जदार हो गए हैं मीना साहब। ऐसे मोहब्बत भरे कर्ज जो होते हैं ना मीना साहब, इनकी ईएमआई बहुत बड़ी होती है और बहुत कठिन होती है, ध्यान रखिए। जो मोहब्बत के नजराने होते हैं ना, इनकी जो किस्त जाती है उसको चुकाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। बड़ी विजय उम्मीदों का हिमालय लेके आती है, जान लीजिएगा। बराक ओबामा ने वो अमेरिका में युग बदला, लेकिन कार्यकाल समाप्त होते होते वहां अलोकप्रिय होने लगे। क्यों? क्योंकि युग बदला, लेकिन अमेरिका युग की तरह नहीं बदल पाया, तो लोगों का मोह भंग हुआ। अब आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। अब चौधरी साहब का तो चैप्टर बंद। अब आप क्या कह के बचाव करोगे कि भाई मैं क्या करूं, वहां मेरा थोड़ी ना है, आप लोग जिताते हम कांग्रेस को, मैं क्या करूं? अब तो ही नहीं बोला जा सकता राजस्थान में कहीं भी। इसलिए ये भी चिंतन करिए, मिठाई खाइए, मिठाई बांटिए, श्याम सुंदर जी को भी खिलाइए, सुरेश जी को भी खिलाइए, डब्बे भी भिजवाइए घर खुशी में, ठीक बात है। लेकिन इसकी समीक्षा जरूर कर लीजिए कि अब राजस्थान की हर मर्ज की दवा आपसे मांगी जाएगी, आपसे। गांव में आप, शहर में आप, विधानसभा में आप, लोकसभा में आप। आपसे मतलब आम आदमी पार्टी नहीं, आजकल वो भी बवाल है, भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इस मोहब्बत की जो ईएमआई है ना, मुझे लगता है वसुंधरा जी, अगर इस मोहब्बत, इतनी बड़ी मोहब्बत की बड़ी ईएमआई को ईमानदारी से चुका ले गई तो बहुत बड़ी बात होगी, छोटी बात नहीं होगी। मैं आज यही कहूंगा उनके लिए।
बड़ी सफलता पा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है बड़ी सफलता जो जिम्मेदारी लेके आए उनको खूबसूरती से निभा ले जाइए तो इतिहास में नाम लिख दिया जाता है। बड़ी सफलताएं केवल इतिहास में आपको अक्षुण्ण स्थान नहीं दिलाती, बड़ी सफलताएं जो जिम्मेदारी लेके आई आपने उनका निर्वाह किया कि नहीं किया। एक बार राजा हो जाना इतिहास में जगह की गारंटी नहीं है। अकबर और अशोक बनने के लिए यह भी महत्वपूर्ण होता है कि राज चला कैसे। आज सारा राज आपका है, अब ये राज कैसे चले ये आपको तय करना है। और आज राजस्थान की जनता जितना आप सोच सकते थे उससे ज्यादा आपको दे दी। ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि लक्ष्य आपका बड़ा था, कहने सुनने के लिए बड़ा रख लिया होगा लक्ष्य, दिल में तो कोई लक्ष्य ही नहीं था, जो मिल जाए वही अच्छा था। लक्ष्य काहे का? ईमानदारी की बात मैं सच बोलता हूं भैया, अंदर की बात यही थी। हमें आपकी भी पता, हमें कांग्रेस की भी पता। श्याम सुंदर जी गलत तो नहीं कह रहा, भगवान का नाम लो, 24 मिल गए, 20 भी मिलते, 18 भी मिलते तो भी आप मगन थे, इसलिए वो प्रश्न नहीं। अब डिलीवरी का समय है, अब परिणाम देने का समय है। मीणा साहब, सारे चुनाव निपट गए, चारों दिशाएं आपने जीत ली, अब इसके आगे तो जीत नहीं ना, अब इसके आगे जिम्मेदारी है। जल्दी से जल्दी मिठाई सेशन समाप्त करिए और जिम्मेदारियों के इम्तिहान में उतरिए। प्रदेश को बेहतर शासन दीजिए, पारदर्शी शासन दीजिए, ईमानदार शासन दीजिए। हमारा राजस्थान आगे बढ़े। पार्टियां छोटी होती हैं, व्यक्ति छोटे होते हैं, प्रदेश बड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के चर्चा में अभी बस इतना ही। राम